हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। हाउ आर टू ऑल? आई होप यू आल्सो फाइन। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो ये हम पहले भी इसके बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं। तो हम फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ये इंट्रोडक्शन से हम देखते हैं। तो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द ट्रैक्ट एंड पासिस वे ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट लीड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। हम यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, माउथ से लेके एनस तक के एरिया में अगर किसी भी तरह की हमें एबनॉर्मलिटीज़ या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे हमें ट्रैक्ट या पासेज वे में अगर किसी भी तरह का यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है या फिर बैरियर देखने को मिलता है, तो ये हमने देखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिफेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ह्यूमंस इंक्लूडिंग द ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसमें जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो डिसऑर्डर्स के अंदर होगा वो हमारे माउथ से लेके एनस तक किसी भी एरिया में अगर हमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, ये कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है, तो हम इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर लाते हैं। तो इसी को देखते हुए हम फर्स्ट यहाँ देखते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट जीआई सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सभी के हम सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस देखेंगे, बट ये जो कॉमन कॉजेज और कॉमन सिम्टम की बात करते हैं तो ये हमारे कॉमन सिम्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं वोमिटिंग, नेक्स्ट देखते हैं डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और हीमोपेटाइसिस। अगर किसी भी तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो हम ये सिम्टम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस। तो जो कॉमन हमारे डायग्नोसिस हो गए, तो जैसे कि हमारा हो गया स्टूल एग्जामिनेशन, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एंडोस्कोपी, तो ये तो हमारे हो जाएंगे कॉमन डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं टॉपिक को लेके आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट। तो आज हम बात करते हैं क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट। तो क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट माउथ है, तो ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर आएगा। हमने पहले ही बात की है कि माउथ से लेकर एनस तक अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है तो वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट के अंदर आ जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्लाफ्ट लिप्स एंड क्लाफ्ट पैलेट इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट तो हम यहाँ देखते हैं क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन कंजनाइटल एनोमलीज आफ्टर क्लब फुट। मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारे क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट हैं सेकंड कॉमन कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है, क्योंकि जो फर्स्ट हमें नॉर्मली देखने को मिलता है तो क्लब फुट देखने को मिलता है, फुट जोड़े हुए देखने को मिलते हैं, या तो फ्यूज़ नहीं होंगे या फिर हमारे बोल सकते हैं कि हमें क्लाफ्ट फुट देखने को मिलेगा। बच्चों में क्लाफ्ट फुट देखने को मिलता है। हम यहाँ पिक्चर पर देख पा रहे हैं कि जो क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट इस तरह के बच्चे हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं, ये कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लाफ्ट लिप। क्लाफ्ट लिप को हम लोग चेसिस भी बोलते हैं एंड क्लाफ्ट पैलेट को पैलेटोस्टीसिस भी बोलते हैं। बोथ कैन अकर सेपरेटली। इसमें होता क्या है, अगर क्लाफ्ट लिप है या फिर क्लाफ्ट पैलेट है तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट में देखने को मिलता है कि दोनों, ये जो हम देख पा रहे हैं ये नॉर्मल पैलेट है। एबनॉर्मल पैलेट हम देखते हैं यूनिलैटरल क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट, यहाँ देखते हैं कि बायलैटरल क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट। तो ये देख रहे हैं कि हम ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब फ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे हमने क्लाफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट पैलेट बोला है। देखते हैं हम अलग अलग करके देखते हैं। ये तो हमने देखा क्लाफ्ट लिप, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि हम लिप्स को जो देख रहे हैं वो कटे हुए देखने को मिलते हैं, ये हम बोल रहे हैं यूनिलेटरल, एंड ये देख रहे हैं बायलैटरल। यूनिलेटरल है मतलब अगर वन साइड लिप कटा हुआ है तो हमने बोला यूनिलेटरल क्लाफ्ट लिप, और अगर यहाँ पे बायलैटरल दोनों साइड में अगर हमें लिप्स कटे हुए देखने को मिलते तो हम इन्हें बोलेंगे क्लाफ्ट लिप। अगर पैलेट भी कटे हुए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओनली क्लाफ्ट लिप्स बस कटे हुए थे पैलेट, लेकिन नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों ही कटे हुए देखने मिलते हैं। तो हम इसे अलग अलग भी स्टडी कर सकते हैं क्लाफ्ट लिप कि जिसमें सिर्फ क्लाफ्ट जो लिप्स हैं लिप्स बस कटे हुए देखने को मिलते हैं। और पैलेट की बात करते हैं तो पैलेट भी इसमें क्या हो जाएगा, गैप इज कंडीशन इन विच टू पैलेट आर ऑफ द स्कल दैट फॉर्म हार्ड पैलेट। जो हमारा पैलेट होता है, जो स्कल का जो हार्ड वाला जो हमारा नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं हो पाता है।
ये फेलियर ऑफ फ्यूज़न, मतलब फ्यूज़न के टाइम पर जो गैस्ट्रेटरी पीरियड होता है उसी टाइम पर वो फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं पैलेट, इस कारण से ही हमारे ये जो हमारे क्लाफ्ट पैलेट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें यहाँ पे लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस, नेजल सेप्टम एंड मीडियल पैलेटाइन प्रोसेसेस जो हमारे फेलियर हो जाते हैं। जो हमारे नेजल सेप्टम है, मीडियल पैलेटाइन जो प्रोसेसेस है वो सारी हमारी सेपरेट हो जाती है, फ्यूज़ नहीं हो पाती हैं, इस कारण से क्लाफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। ये जो हम उसको बोलते हैं तालू, ये जो हमारे मुंह के ऊपर होता है ये हमारा, ये तालू बोलते हैं, ये हमें कटा हुआ देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं क्लाफ्ट पैलेट। अगर लिप्स और पैलेट अगर दोनों हैं तो हम क्लाफ्ट लिप्ट एंड पैलेट बोलेंगे, अगर ओनली लिप्स कटे हुए हैं तो हम क्लाफ्ट लिप्स बोलेंगे। तो ये तो था हमारा क्लाफ्ट लिप्ट एंड पैलेट। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। तो प्राइमरी पैलेट फ्रॉम ड्यूरिंग 4 to 6 वीक, जो हमारा पैलेट होता है वो 4 to 6 वीक में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड सेकेंडरी पैलेट जो होता है फॉर्म इन 6 to 9 वीक में होता है। ये कंप्लीट तो हो जाते हैं बट दोनों को फ्यूज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारे हैं फर्स्ट एंड सेकेंडरी दोनों बन तो चुके हैं लेकिन फ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में नॉर्मली देखा कि ये फ्यूज़ हो चुके हैं। अगर फ्यूज़ नहीं होते हैं तो ये इस तरह की हमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में हम देखते हैं ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर मदर अल्कोहलिज्म यूज़ कर रही है तब भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। मैटरनल स्मोकिंग, माँ अगर स्मोकिंग ले रही है प्रेगनेंसी के टाइम पर, रोवेला वायरस अगर एंटर कर जाए, एनीमिया की कंडीशन हो या फिर हाइपोप्रोटीन एनीमिया की कंडीशन हो, मैटरनल डायबिटिक हो, एडवांस पैटर्नल एज हो, अगर एज भी ज़्यादा हो, वायरल इन्फेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग 4 and 9 वीक ऑफ गैस्ट्रेसर एक्सपोजर टू एक्सरे, तो अगर वायरल इन्फेक्शन भी यहाँ पर अगर एंटर हो रहा है 4 to 9 वीक के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 3 to 4 जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर पैलेट फ्यूज़ होने का जो पीरियड होता है, अगर इस टाइम पर यहाँ पर वायरस कोई भी एक्सटर्नल वायरस या फिर बहुत से वायरल इन्फेक्शन अगर यहाँ पे एंटर होता है तब ये कंडीशन हमें मोस्टली देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। तो प्रोफेसर बालकृष्ण ने 1975 में क्लासिफाइड किया क्लाफ्ट लिप्ट एंड पैलेट को। तो प्रोफेसर बालकृष्ण 1975 क्लासिफाइड क्लाफ्ट लिप्ट एंड पैलेट। फर्स्ट देखते हैं हम ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। फर्स्ट ग्रुप ओनली क्लाफ्ट लिप्ट विच मे बी यूनिलैटरल, बायलैटरल एंड मिडलाइन। फर्स्ट में बात करते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट होगा यहाँ पर सिर्फ ओनली लिप्स क्लाफ्ट देखने को मिलेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि जो लिप्स हैं वो ओनली लिप्स कटे हुए देखने को मिल रहे हैं हमें फर्स्ट ग्रुप में। अब ये यूनिलैटरल भी हो सकते हैं, बायलैटरल भी हो सकते हैं और मिडलाइन्स भी हो सकते हैं। ग्रुप सेकंड में हम बात करते हैं इट ऑल्सो यूनिलैटरल, बायलैटरल और सब म्यूकोजल। सेकेंड ग्रुप में देखते हैं कि जो हमारा क्लाफ्ट लिप्स जो लिप्स हैं यूनिलैटरल, बायलैटरल और सब म्यूकोसल भी कटे हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप थर्ड की। तो इंक्लूड क्लाफ्ट लिप्स, एल्वुलस एंड क्लाफ्ट पैलेट। ग्रुप थर्ड की बात करते हैं कि इसमें लिप्स के साथ साथ जो हमारा एल्वुलस होता है और क्लाफ्ट पैलेट होते हैं ये हमें तीनों ही कटे हुए देखने को मिलेंगे। ये भी यूनिलैटरल, बायलैटरल और मिडलाइंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो डिवाइड किया गया, ग्रुप में डिवाइड किया कि फर्स्ट ग्रुप अगर यहाँ पे होता है तो ओनली लिप्स होंगे, लिप्स कटे हुए देखने को मिलेंगे। और अगर ग्रुप सेकंड में देखते हैं तो यहाँ पर सब म्यूकोसल तक बात पहुँच जाती है। और ग्रुप थर्ड में देखते हैं तो क्लाफ्ट लिप्स एंड पैलेट दोनों ही कटे हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारे क्लाफ्ट लिप्स होंगे वो नोच्ड देखने, जो बर्मिनल बॉर्डर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम पैलेट की बात करते हैं, नेजल डिस्टोरेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं बिसेलिग्रेटेड टीथ एंड जॉ, स्पीच डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी। पुअर वेट गेन होगा, हेयरिंग लॉस भी यहाँ पर होगा क्योंकि जो हमारे नेजल सेप्टम्स होती हैं वो हमारे एयर जो हमारे बोन होती है वहाँ से भी कनेक्ट होती है। बेबी फीडिंग नहीं कर पाएगा, माउथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, माउथ ब्रीथ करेगा वो नोज से नहीं ले पाएगा। इम्पेयर्ड वॉइस जो उसकी रहेगी वो इम्पेयर्ड रहेगी, वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएगा। नेज़ल कंजेशन जो हमारे देखने को मिलेगा, नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा। स्नोरिंग देखने को मिलेगी, गड़गड़ाहट देखने को मिलेगी, सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। फेलियर ऑफ थ्राइव्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो खाना भी नहीं खा पाएगा। इस कारण से हमें वहाँ पर
बच्चे को माल नरिशमेंट की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है, यहाँ पे ग्रॉस माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन एट बर्थ करेंगे एंड प्री नेटल डायग्नोसिस में जैसे कि मैटरनल अल्ट्रासोनोग्राफी आफ्टर बर्थ करेंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा सर्जरी ही होगा इसमें, क्योंकि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिफ्ट एंड पैलेट दोनों ही कटे हुए हैं। तो हम बात करते हैं लिप रिपेयर सर्जरी की। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे कैरिड आउट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 3 month old, कट आर मेड ऑन बोथ साइड ऑफ द क्लैफ्ट एंड फ्लैट आर स्टिच टुगेदर। जब बेबी अगर 3 month का हो जाता है उसके बाद ही उसके जो लिप्स हैं और पैलेट है उसको सर्जरी के हेल्प से उसको स्टिच किया जाएगा। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं सर्जरी कौन कौन सी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं चीलियोप्लास्टी। चीलियोप्लास्टी में क्या होगा, जैसे कि हमने देखा क्लाफ्ट लिप्स हमने देखा था, चीलियोस देखा था हमने, तो यहाँ चीलियोप्लास्टी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिप एडिशन इज डन at 2 weeks of age which convert complete cleft. Its repair में done 10 week, 10 age and 10। इसका भी एक रूल है कि अगर जो चूलियोप्लास्टी होगा 10 इसके 10 रूल्स हैं, रूल्स का नाम ही है रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 क्या है यहाँ पे, 10 वीक, वेट भी यहाँ पर एंड हीमोग्लोबिन भी 10 ग्राम होना चाहिए, तब जाके इसकी जो हमारे लिप्स क्लाफ्ट लिप्स की सर्जरी है तब कंडक्ट करवा जाएगी। डन आर मिलर्ड रिपेयर, रैंडॉल एंड ग्रेमन स्टोर्स थॉमसन प्रोसीजर। ये सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स के नाम दिए गए हैं। तो इसका भी, तो इसमें चीलियोप्लास्टी में क्या होगा, दोनों लिप्स को, सिर्फ लिप्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो चीलियोप्लास्टी में यहाँ पे दोनों लिप्स को यहाँ पे इंसीजन किया जाएगा, स्टिच किया जाएगा, तब जाके ये दोनों लिप्स यहाँ पर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेट रिपेयर सर्जरी में। तो पैलेट रिपेयर सर्जरी में जो हमारे दोनों तरह के रूट हैं देखते हैं। द गैप इज द रूफ ऑफ द माउथ इज क्लोज एंड सराउंडिंग मसल्स आर रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे जो पैलेट रिपेयरमेंट में हम देखेंगे सर्जरी में, जो हमारा माउथ का रूफ होगा उसको क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्लोजली यहाँ पर रिपेयर करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। पैलेटोप्लास्टी मीन्स जो पैलेट को यहाँ पर स्टिच किया जा रहा है या फिर रिपेयर किया जा रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं इट्स रिपेयर एट अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 9 and 12 month ऑफ एज। जो पैलेट की जो प्लास्टी होगी वो 9 से 12 month के बाद ही होगी बेबी की। प्रोसीजर यूज फॉर रिपेयर आर VY पुश बैक, 2 flap पैलेटोप्लास्टी, 4 flap पैलेटोप्लास्टी, सैंडविच स्टिक प्राइमरी वैलोप्लास्टी एंड फॉलो पैलेटोप्लास्टी। ये सारे नाम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पैलेट जो है वो कई तरह से कटा हुआ हमें देखने को मिल सकता है, V शेप में भी देखने को मिल सकता है, Y शेप में भी देखने को मिल सकता है, सैंडविच शेप में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, प्लास्टी दी गई है पैलेटोप्लास्टी अकॉर्डिंग टू जो हमारे कट लगे हुए होंगे पैलेट में, जिस तरह का क्लाफ्ट देखने को मिलेगा उस तरह से यहाँ पे प्लास्टी होगी। तो ये सारे हमारे प्रोसीजर्स के नाम हैं जो अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर ट्यूब इंसर्शन। जैसा कि हमने देखा कि हियरिंग लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि जब सेप्टम नहीं जुड़ पाएगा, सेप्टम का फ्यूज़ नहीं हो पा रहा, तो ईयर के जो हमारे जो ट्यूब हैं वो भी हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मसल्स द पैलेट आर कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर, जो हमारे मसल्स होते हैं मिडिल ईयर से कनेक्टेड होते हैं। फ्लूइड में बिल्डअप इन द ईयर, अ ट्यूब प्लेज इन ड्रेन इट। तो यहाँ पे इसको ड्रेन करने के लिए हम यहाँ पे ईयर ट्यूब भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्शन करेंगे। तो ये था हमारा जो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट था, और जो ईयर ट्यूब इंसर्शन है ये हमारा बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, अगर हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हुई है तो ही देंगे हम इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो जो भी हम न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट देंगे, तो यहाँ पे फूड टू ईट वाइल प्रेग्नेंट, फूड रिच इन फॉलिक एसिड देंगे। ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही देना होगा, क्योंकि ये सारी जो हमारे कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये जो बेबी को जो देखने मिलती है, वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, फीटस में ही डेवलप होता है, उसको फुली न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, उसे वायरस एंटर कर रहा है, मदर को डायबिटीज़ है या फिर कोई अदर एबनॉर्मलिटी है, तो इस कारण से भी ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्पून फीडिंग करवाना उसको, अगर बेबी है तो बॉटल फीडिंग इज रिकमेंडेड बिफोर सर्जरी।
से, क्योंकि जब तक वो तो माउथ से ले नहीं पाएगा। अवॉइड गिविंग फूड दैट में कॉज इरिटेशन सच एज स्पाइसी एसिडिक फूड नहीं देंगे, क्योंकि अगर सर्जरी के बाद अगर ये सारी चीज़ें तो एसिडिटी के कारण उसके जो सर्जरी हुई है उसे इरिटेशन कर सकता है। फूड टू अवॉइड, कुछ समय के लिए उसे फूड अवॉइड करना होगा। तो ये तो था हमारा क्लैफ्ट लिप एंड पैलेट। कंप्लीटली हमने क्लैफ्ट लिप एंड पैलेट बताया हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक यहाँ पर देना चाहते हैं, आप कोई करेक्शन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।